हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी की डिबिया में। और इस कहानी की डिबिया से आज मैं फिर से एक नई कहानी लेकर के आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरा आग्रह है आप सभी से कि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्व रखता है, इसलिए आप एक लाइक जरूर करें कहानी को और कोशिश करें मेरा उत्साह बढ़ाने का। और मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको एक कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की कहानी है विनीत नाम के एक लड़के की। विनीत एक संपन्न परिवार का बेटा था। उसके माता पिता सभी उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन विनीत का एक प्रॉब्लम ये था कि विनीत को कोई एक चीज समझ में नहीं आती थी। वो कई चीजों के पीछे भागता रहता था। तो अब जब विनीत बड़ा हो गया था तो विनीत को अपने लिए एक रास्ता भी चुनना था, जिससे आगे चल के वो अपनी आय और अपने जीवन को संभाल सके। तो विनीत ने एक महात्मा को देखा लोग उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। वो जो महात्मा जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ बड़े से बड़े लोग उनके सामने बैठ रहे हैं, उनके सामने नतमस्तक हैं। तो अब विनीत ने सोचा कि मैं भी महात्मा बनूंगा ताकि सभी लोग मेरे सामने भी नतमस्तक रहें। और ये लोग नतमस्तक रहते हैं तो इसका तात्पर्य ये भी है कि ये महात्मा को ढेर सारा धन देते होंगे। विनीत ने महात्मा बनने के लिए थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जन करना शुरू कर दिया। तो जब वो ज्ञान अर्जन कर रहा था तो स्वभाववश उसकी आदत तो थी नहीं एक ही जगह टिकने की, तो वो बड़ा व्यथित हो रहा था। उससे वो चीज हो नहीं पा रही थी, क्योंकि मंत्र श्लोक सब संस्कृत में होते हैं ज्यादातर और उसका अनुवाद हिंदी में होता है, और दोनों को ही समझ के किसी भी चीज को आगे पढ़ा जा सकता है या बहुत अच्छे से उस चीज को समझा जा सकता है। लेकिन विनीत से वो हो नहीं पा रहा था। तो जब वो ज्ञान अर्जित कर ही रहा था, महात्मा बनने के पथ पे चल ही रहा था, तब तक उसकी मुलाकात एक बहुत धनवान व्यक्ति से हो गई। तो वो ये समझ गया कि महात्मा के आगे धनवान व्यक्ति झुकता जरूर है, लेकिन वो धनवान होता है और वो अपना सब कुछ संभाल सकता है, तो महात्मा बनने से अच्छा धनवान बन जाते हैं। कोई जरूरी थोड़ा ना है कि जो है किसी महात्मा के आगे सर ही झुकाना पड़े, कम से कम इतना पढ़ना तो नहीं पड़ेगा। तो वो धनवान व्यक्ति बनने के लिए निकल पड़ता है। अब उसने किया तो ज्ञान का अर्जन था और तो उसने कुछ सीखा नहीं था। अब जैसे तैसे वो आय कमाना शुरू कर रहा था, लेकिन उससे वो भी नहीं पा रहा था। वो धन भी अर्जित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो कोई भी ऐसा काम कर ही नहीं पा रहा था लग करके कि वो धन अर्जित कर सकता। तो एक बार ऐसे ही वो अपना काम की तलाश में भटक ही रहा था, तब तक उसकी जो है पहचान एक संगीतज्ञ से हो गई। तो अब उसने सोचा कि धन कमाने के लिए संगीत की तरफ आगे बढ़ते हैं। जहाँ संगीत होगा वहाँ धन अपने आप आएगा। तो वो संगीत की तरफ आगे बढ़ गया। अब उसको सुर, लय, ताल सब सीखना पड़ रहा था। थोड़े दिन तो उसका मन उसमें लगा, फिर उसने उसको सीखने की कोशिश तो की, लेकिन सबसे कम उसका मन संगीत सीखने में लग रहा था। कोशिश कर रहा था वो, हालांकि सुर, लय, ताल की तरफ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसको समझ वो भी नहीं आ रहा था। तो जब वो संगीत सीख रहा था तो जब अपने गुरुजी के साथ कहीं जाता था तो वहाँ देखता था कि संगीत के लिए तो फिर भी सुरों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन लोग वाद्य यंत्र बड़े अच्छे से बजा ले रहे हैं। तो उसने सोचा कि सुर के लिए तो दिमाग का और मुंह का इस्तेमाल करना पड़ता है। भाई, आपको स्वर निकालना पड़ता है, लोगों को उनको जो है अक्षरों को संबद्ध करके शब्द बनाने पड़ते हैं, ऐसे शब्द जो लोगों को आकर्षित कर सकें। तो उसी हिसाब से इंसान संगीतज्ञ बन पाता है। तो अब उसने कहा इतना कौन करे, इससे अच्छा है कि मैं जो है वो बन जाता हूँ, किसी यंत्र को बजाना सीख लेता हूँ। अब उसने यंत्र को बजाने की कोशिश करी तो ढोलक, तबला, बांसुरी, कई चीजें उसके सामने थी। कुछ वक्त उसने ढोलक पे बिताया तो उसको ये लगा कि उससे थाप सही से नहीं लग रही है। तो उसने कहा ढोलक बजाना ठीक नहीं है, अब एक काम करता हूँ, मैं तबला बजा कर देखता हूँ। उसने तबले में भी वही काम किया। हाँ, ढोलक से तबला बजाना अलग है, लेकिन उसका तरीका तो एक जैसा ही है काफी कुछ। तो अब उसने सोचा कि तबला अलग अलग हाथ से तो अलग अलग वाद्य यंत्र बजेंगे, तो उसने तबले की कोशिश करी, लेकिन वो भी उससे नहीं हो पाया। बांसुरी पे उसने अपनी धुन छेड़ने की कोशिश करी, लेकिन जब वो संगीत ही नहीं गा पा रहा था तो बांसुरी को बजाना तो उसके लिए और मुश्किल हो रहा था।
तो ऐसे करके उसने कई सारे वाद्य यंत्र देखे, बजाने की कोशिश करी, लेकिन उसका मन किसी भी एक भी वाद्य यंत्र को बजाने में नहीं लगा। अंततः उसने सोचा कि अब मैं ये भी छोड़ दूंगा। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे, तो उसने कहा अब मैं व्यवसाय करूंगा। तो किसका व्यवसाय करूंगा, क्योंकि अर्जित तो उसने अभी तक कुछ किया नहीं था। माता पिता के सहारे ही वो आगे चल रहा था, वो उनसे धन लेता था, खर्च करता था। लेकिन हर माता पिता का भी एक दायरा होता है, एक समय होता है जितना वो कर सकते हैं। एक स्थिति से ज्यादा तो कोई नहीं कर सकता है। तो माता पिता भी कर रहे थे, लेकिन अब वही है, उसने व्यवसाय करने का सोचा, मैं व्यवसाय करूंगा। अब ये हुआ किसका व्यवसाय करोगे, तो उसने सोचा अब मैं वस्त्र का व्यवसाय करूंगा, मतलब कपड़ा लाऊंगा, बेचूंगा। हालांकि चलो उसके पिता ने उसमें उसका साथ दिया, उन्होंने उसको धन दिया, उसने वो भी करना शुरू किया। लेकिन अब व्यवसाय करने के लिए भी आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, वहाँ पे जा कर के तोल मोल करना होता है, फिर उस सामान को लाना होता है, फिर उसको अपने जहाँ पे भी आपका स्थायी बाजार होता है वहाँ पे बेचना होता है। तो लंबे समय तक उससे वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि उसने कुछ भी एक चीज लगन से सीखी नहीं थी। ना उसने साधु बन करके ज्ञान ही अर्जित किया था, ना वो धनवान बनने के फिराक में इधर उधर जो टहल रहा था उससे भी उसने कुछ ढंग से अर्जित नहीं किया था। वो उसको बस बैठे बैठे बड़ा धनवान व्यक्ति बनना था। जब वो संगीतज्ञ बनने गया तो भी उसने संगीत को इतने अच्छे से नहीं सीखा कि वो उससे ही कुछ अर्जित कर पाता। फिर उसने वाद्य यंत्र बजाने की कोशिश करी, उससे भी उसको कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो एक जगह स्थिर स्थायी था ही नहीं। तो अब उसका मन व्यवसाय में भी नहीं लग रहा था। अंततः वो हार गया। उसने सोचा अब मैं करूं क्या, क्योंकि नई चीज, अब कोई भी एक समय होता है, एक उम्र होती है हर चीज करने की। धीरे धीरे ये सब करते करते उसकी उम्र तो काफी निकल गई थी। तो अब वो एकदम हताश हो गया कि वो करे क्या। तो एक दिन अपना जो भी पूजा स्थल था वो अपने पूजा स्थल पे जाके बैठा और वो भगवान से उसने लड़ना शुरू कर दिया कि मैंने इतना कुछ करने की कोशिश करी, कर मैं कुछ नहीं पाया। तो वहाँ पे एक पंडित जी थे, बैठे बैठे उसकी लड़ाई सुन रहे थे भगवान से। अंततः वो उसके पास आए और उन्होंने एक शब्द उससे बोला, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मतलब कोई एक को साधने से, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो कार्य हो, कुछ भी हो, किसी एक को साधने से सब कुछ सधता है। मतलब किसी आप एक रास्ते पे, एक पथ पे चलोगे तो आपको सब कुछ अर्जित होगा। और अगर आप सोचोगे मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, तो आपको कुछ भी ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं होगा, सबका ज्ञान अधूरा अधूरा रहेगा। इसलिए अपना लक्ष्य सुनिश्चित करके ही उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। हमेशा लक्ष्य हमारा सुनिश्चित होना चाहिए और उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपने अंतर्मन से एक बार बैठ के ये सोचे कि हाँ, हमसे क्या हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो आप देख रहे हैं आप वही कर पाएंगे। आपका इनर पावर जो होती है, आपका अंतर्मन क्या कह रहा है आपसे, आप हर ईश्वर हर एक के अंदर कोई ना कोई एक विशेष गुण डालता है। हर किसी को अपना गुण समझना होता है कि वो क्या करने में ज्यादा सफल रहेगा। तो ऐसे ही पंडित जी ने उसको समझाया। वो घर गया, वो बैठा, उसने बैठ के ये समझ लिया कि मैंने हर चीज केवल किस लिए की थी, पैसा कमाने के लिए। महात्मा बनना चाहा ताकि लोग मुझे पैसा दें, धनवान बनना चाहा ताकि मेरे पास बहुत धन रहे, संगीतज्ञ बनना चाहा ताकि मैं धन कहीं ना कहीं से अर्जित करूं, मैं वाद्य यंत्र सीखे क्योंकि मैं धनवान बनना चाहता था बैठे बैठे। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ धन की लालसा से अपना कार्य करूं और मुझे धन का अर्जन हो। उसने अंततः उनके पिता ने उसको यही समझाया कि बेटा व्यवसाय जो आप कर रहे हैं कपड़ों का, वही व्यवसाय करिए, पूरा मन लगा कर करिए और सिर्फ एक निश्चय बनाइए कि आपको धन कमाना है। उससे जैसे भी तो आप उसको अच्छे से कर ले जाएंगे। और विनीत ने, जो पंडित जी ने उसका मार्गदर्शन किया था और उसके पिताजी ने जो उसकी सहायता की थी, उस पे आगे बढ़ के अपने व्यवसाय को, अपने वस्त्र के काम को ही आगे बढ़ाया और आगे चल के वो धनवान व्यक्ति बन गया। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो मिलती हूँ आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।